सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में हम लोग कर्म पूजा से उठी हुई कुछ मामला मैंने कोशिश किया इन दिनों के बीती 6 दिन उसी के ऊपर मैं क्लास ले रहा। आज आखिरी मेरे विचार में 7वां एक और क्लास लेकर के खत्म कर रहा हूँ। कर्म पूजा से उठी हुई आप लोगों का गलत विचार हो सकता है अब तक दूर हुआ हो। यदि आपको अभी भी कोई शिकायत है मुझे लिख दीजिए, उसको भी मैं दूर करने के लिए तैयार हूं। और आपके बीच में रह करके जो सेवा कर रहा हूं वो करता रहूंगा, चाहे कितना भी लोग विरोध कर लें। सही लक्ष्य लेकर के, जैसे किसी ने बोला हमारे जीवन में हस्तक्षेप मत करो। जी हां, मैंने एक क्लास लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। माता मरियम हस्तक्षेप कर रही है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर काना के विवाह भोज के विषय में लिखा है। कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है उस परिवार के लोग माता मरियम से कुछ सहायता मांगी हो। उस घर की जरूरतों देख करके मां मरियम स्वयं कूद पड़ी, अपने बेटे के पास दौड़ करके जाते हैं। एक प्रकार का हस्तक्षेप है। ईसा मसीह ने तुरंत पूछा आपको और हमें क्या है, हम तो यहां पर अतिथि बन करके आए, जो मिल रहा है खा पी करके हम लोग चले जाएंगे। लेकिन मां ने हस्तक्षेप किया, उस कारण वो घर आज पवित्र बाइबल में लिखा गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 के द्वारा काना का घर लोग दुनिया के सामने इसलिए आए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार ईश्वरीय महिमा को पहली बार इस संसार में प्रकट करने का जगह बनाया। इसलिए हस्तक्षेप जरूरी है। मैं यदि हस्तक्षेप कर रहा हूं इसके लिए है हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे इज्जत के साथ अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। मुझे उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 का वाक्य 4, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4 याद आ रहा है। वहां पर ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के विषय में ईश्वर क्या कहते हैं पढ़ रहा हूं। ईश्वर ने अब्राहम से कहा तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने आदिवासी का डॉक्टरेट तो नहीं लिया, लेकिन जितना हो सके उनके इतिहास को मैं पढ़ने का प्रयत्न किया। हमारे भारत देश में कौन से स्टेट में है, हमारे इस छोटा नागपुर बेल्ट का क्या खासियत है, और इस आदिवासी समुदाय यहां से छोटा नागपुर से कहां कहां शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ। उदाहरण के लिए जो आसाम में टी गार्डन, अनेकों ऐसा जगह,
और दुनिया के कौन से क्षेत्र में आदिवासी लोग हैं। हमारे भारत देश में ही आपको मालूम होना चाहिए 500 ट्राइब्स है, 500 से ज्यादा ट्राइब्स है। उनका अपना अपना भिन्न भिन्न भाषा, संस्कृति, सब कुछ है। केवल हम लोग ये छोटा नागपुर का जो 3-4 ट्राइबल को हम ऊपर उठा करके बता रहा है, केवल वही नहीं, 500 से ज्यादा हमारे भारत देश का ट्राइबल मैं बता रहा हूं, ट्राइब्स में। और इन लोग पूरे दुनिया में आ गया है। उदाहरण के लिए यहां से आसाम टी गार्डन के लिए वो प्रभु बेजा में बोलूंगा, हरे भरे उस क्षेत्र में वहां पर वो खेतीबाड़ी होने के लिए मजदूर के रूप में वे लोग पहुंचे। जहां कहीं भी पहुंचे, मुझे एक याद आ रहा है एक घटना, ये सन 2000 के करीब का होना चाहिए। मेरा गुरु जो फादर जोस प्रकाश, एक बार मिस्सा बलिदान में मलयाली लोगों का एक प्रार्थना ग्रुप चलता था, उधर प्रार्थना ग्रुप मलयाली लोगों का। तो 2000 के बाद है, 2000 में फादर जोस प्रकाश जबलपुर आकर के प्रार्थना जो घर है वहां बनाया। इसके बाद कुछ मलयाली प्रेयर ग्रुप था, जैसे हमारे छोटे नागपुर के एक प्रेयर ग्रुप था, इंग्लिश का एक प्रेयर ग्रुप था। ये सब वहां पर उस आराधना सदन जो प्रार्थना सेंटर, प्रेयर सेंटर है, वहां पर हम लोग इकट्ठे होते थे। तो एक बार हम लोगों का जो मलयाली लोगों का जो प्रार्थना ग्रुप है वहां पर इकट्ठे थे प्रार्थना, वहां मिस्सा के बीच में मुझे आज भी याद है फादर का एक कहना, आप केरल के लोगों को यहां जबलपुर में यहां लेकर के आया है, ईश्वर का कुछ उद्देश्य है। ईश्वर का कुछ उद्देश्य है आपको वहां से यहां लेके आने का। आपको यहां पर अन्य लोगों का आशीर्वाद बनाने के लिए आपको यहां लेके आया। किस लिए लेके आया? अन्य जो जाति यहां है उनके लिए आशीर्वाद बनने के लिए। मुझे आज एक क्लास लेने के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे मन में यही बात बार बार गूंज रहा था। तो मैंने इसलिए ही आज का क्लास को यही निर्णय किया। हम आज यदि प्रभु यीशु मसीह को जान रहा है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहा है, एक ईसाई धर्म को अपनाया है, उसमें ईश्वर की कुछ योजनाएं हैं। हम लोग पहले, हाँ ये भी एक गलत विचार है, हिंदू है कर नहीं। आदिवासी जो है हिंदू नहीं होता है, ना मुसलमान है ना ईसाई है ना, ऐसा। क्योंकि प्रकृति की पूजा करने वाले, अन्यथा ऐसे आत्मा में विश्वास करते हुए जल में, नदी में, बाढ़ में, जंगल में, पहाड़ों में उस ईश्वर की खोज करने वाला एक समुदाय था। आजकल जो आदिवासी जो परंपरा है वो है, उनका अपना एक अलग विश्वास परंपरा। प्रकृति का पूजा ही हम ले लीजिए उसको, वृक्ष का हो या पहाड़ों का, पानी का, नदी का, सब एक पूजा स्थान हम लोग मानते थे। इवन हमारे पुरखों का पूजा, इसके लिए कुटुंब में, अपना गोत्र में एक पत्थर गाड़ना, उनको स्मरण करना, ये सब कायम था। आजकल थोड़ा कम हो गया है। इस प्रकार का जीवन से यदि हम लोगों को एक मौका मिला सत्य जीवंत ईश्वर को जानने के लिए, ईसा मसीह को जानने के लिए, करीब मेरे विचार में 150 साल से ऊपर हो गया, अनेकों पारिशों में 150 साल का मना चुका है। यदि हम लोगों को इस प्रकार एक कृपा मिला है, उसके पीछे का ईश्वर का एक योजना था। हमें इस क्षेत्र में जहां कहीं भी हम जा रहा है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनने के लिए हमें ईश्वर ने चुना, आशीर्वाद बनने के लिए।
प्रभु को जानने, प्रभु के साथ जीने, प्रभु को स्वीकार करने का इसलिए कृपा हम लोगों को मिला है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, आशीर्वाद का कारण बने। प्रभु ने हमें आशीर्वाद बनाया है। जितने भी क्रिस्तीय आदिवासी लोग हैं, मैं बोलूंगा प्रभु ने आपको विशेष रूप से चुन करके अन्य लोगों के लिए आशीर्वाद बनाया, आशीर्वाद बनाया है। इसका मतलब आप एक आशीर्वाद है, आप दूसरों के लिए आशीर्वाद देने वाला बन गया है। इसके बाद यहां से आपको कहीं भी जाना पड़ा है, वहां उस देश के लिए आशीर्वाद बनने के लिए, चाहे काम के सिलसिला में, चाहे लड़ाई के कारण, किसी भी कई घटना है, इतिहास है इसके पीछे, अगर बिखेर दिया उसके पीछे कारण है आशीर्वाद बनने के लिए। उदाहरण के लिए क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कई क्लासों में हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है बात। करीब 300 वर्ष तक रोमन सम्राटों के द्वारा क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार हुआ, इसलिए क्रिस्तीय शिष्यगण दुनिया के कोने कोने में दौड़ करके गया, बिखर गया। अन्यथा वे लोग जेरूसलेम, रोम ऐसे स्थान पर रहना था। बहुत ही कम समय के अंदर दुनिया के कोने कोने पर क्रिस्तीय धर्म फैलने का कारण मैं बताऊंगा, केवल यही रोमन सम्राट के द्वारा उन लोगों को मारना शुरू किया, अपना जान बचा करके वे लोग भाग गया, दूर दूर गया। जहां कहीं भी वे लोग गए वहां के लोगों के लिए आशीर्वाद बन गया। संत थॉमस भारत देश में आया, इस कारण भारत देश आदिम काल से, इसका मतलब पहली सदी से आशीर्वाद का जगह बन गया। हम लोगों को प्रभु के विषय में जो ज्ञान मिला, प्रभु के द्वारा हमें मुक्ति मिला, यह आशीर्वाद का कारण हम बन गया। और हमारे द्वारा अन्य लोगों को यह आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है। केवल हमें अच्छा बनाना नहीं। हमें मालूम है जब से मिशनरी लोग हमारे इस छोटा नागपुर बेल्ट में आया, चाहे स्कूल कॉलेज बनना है, सड़क बन गया है, अन्य जो सुविधाएं, बिजली का, सड़क का, स्कूल कॉलेज का, जितने भी सुविधाएं आए हैं, हम लोग देख सकते हैं इन 150 साल के अंदर जो मिशनरीज यहां आकर के जो कार्य किया सही रूप से। और देखें, हम लोगों को एक इज्जत का जीवन जीने के लिए ये कारण जरूर बना। यदि हमें इस प्रकार प्रभु को जानना, प्रभु को पाना, ये प्रभु का प्रेम का अनुभव करना, इसके द्वारा हमें मुक्ति मिल गया, आशीर्वाद बनाया प्रभु ने, ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाएं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, यदि ईश्वर ने हमें आशीर्वाद बनाया, हमें दूसरों का आशीर्वाद बनना चाहिए। दूसरों को आशीर्वाद, उनका आशीष का कारण हमें बनने की जरूरत है। यदि मुझे एक परिवार दिया प्रभु ने, पत्नी और बच्चे दिया है, उनके लिए मुझे आशीर्वाद बनना है। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा, मैं उनके लिए एक आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। किसी का पाप का, किसी का पतन का, किसी के नाश का कारण मेरा जीवन नहीं बनना, क्योंकि ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद बनाया है। उदाहरण माता मरियम से शुरू कर देते हैं। माता मरियम हमारे जैसे एक साधारण कुंवारी, जब उनको पता चला मैं एक चुनी हुई, एक आशीर्वाद का कारण है, माता मरियम स्वयं आशीर्वाद बनकर के नहीं रहा, उनके कारण उन्हें आज हम लोग सह मुक्तिदायका भी बोल रहा है। क्योंकि ईसा मसीह को इस संसार में लाने वाली, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के क्रूस मृत्यु तक उनके साथ चल करके, और मृत्यु के बाद अपने चेले लोग, शिष्य लोगों को एकजुट कर करके उस मुक्ति कार्य, उस आशीर्वाद का कार्य दुनिया में देने के लिए
वो सक्षम रही। हृदय में तलवार जरूर था, लेकिन वो आशीर्वाद बन करके लोगों का आशीर्वाद का कारण बन करके लोगों के बीच में रहा। जिस घर में भी प्रवेश किया, उदाहरण के लिए बाइबल के अंदर का एक उदाहरण है, वो अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया। उस घर के लिए वो आशीर्वाद का कारण बना। उसी समय पर एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चा योहन दोनों पवित्र आत्मा से भरते हैं। 3 महीनों तक वहां रह करके लिखा है। इसका मतलब है वो 3 महीना उस घर के लिए आशीर्वाद का दिन बना। हमें भी इसी प्रकार आशीर्वाद बनना है। उदाहरण अभी अन्य अनेकों का, अब्राहम का उदाहरण, अब्राहम भी आशीर्वाद, ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज अब्राहम का संतान बोल करके जैसे क्रिस्तीय लोग अब्राहम का संतान कहते हैं, इसके बाद यहूदी लोग अब्राहम का संतान है, और मुसलमान लोग वो भी कहते हैं हम भी अब्राहम का संतान है। तो देखो, अब्राहम का संतान, वो जो आशीर्वाद प्राप्त, ईश्वर ने जो आशीर्वाद अब्राहम को दिया, उनके संतानों को विशेषकर हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में तुम्हारे संतान के द्वारा आशीर्वाद, अर्थात प्रभु ईसा मसीह अब्राहम का पुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं, उसके द्वारा पूरे संसार को आशीर्वाद मिलता हुआ। अभी उनके संतान इसहाक, याकूब, जोसेफ को ले लीजिए एक और उदाहरण। जोसेफ किस प्रकार सबों के लिए आशीर्वाद का कारण बना। जोसेफ के जीवन ने हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से पढ़ते हैं। किस किस प्रकार उनका जीवन हुआ, भाई लोग किस प्रकार उनको नफरत करते थे, उनको मार डालने का प्रयत्न किया, ये सब वहां पर हम लोग देखते हैं। और अध्याय 39 में जाकर के हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनके भाई लोग उन्हें मार डालने का कोशिश किया, कुएं में फेंका। इसके बाद उन्हें 20 सिक्कों के लिए भेज दिया गया। वह मिस्र देश में, इजिप्ट देश में पहुंचते हैं। वहां पर पुत्तीफर के घर में रह रहा है। वहां पर 39वें अध्याय में हम लोग देखते हैं जिस घर में वो गुलाम है, लेकिन उस घर को ईश्वर आशीर्वाद दिया। किसके कारण? जोसेफ उस घर में था, इसलिए जोसेफ के कारण ईश्वर ने पुत्तीफर के घर को आशीर्वाद दिया। ये हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जोसेफ के कारण ईश्वर ने केवल पुत्तीफर के घर को नहीं, जिस देश में रह रहा था उस मिस्र देश को आशीर्वाद दिया। पूरे दुनिया में सूखा पड़ गया था, लेकिन भोजन केवल मिस्र देश में था। किसके कारण? जोसेफ के कारण। ईश्वर ने जोसेफ को पूरे दुनिया के लिए आशीर्वाद बना। जहां कहीं भी जोसेफ का पैर लगाया, जिस घर में भी प्रवेश किया, ईश्वर ने उस घर को, उस जगह को, उस देश को आशीर्वाद दिया। हमें भी इस प्रकार आशीर्वाद बनने की जरूरत है। हमारे जीवन आशीर्वाद का कारण बनना है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता हूं या पढ़ाता हूं, वो स्कूल को मेरे कारण आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर मेरे कारण आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। मैं जहां कहीं भी, जिस देश में भी जाऊंगा, उस देश को मेरे द्वारा आशीर्वाद मिलना चाहिए। हमें इस प्रकार आशीर्वाद बनकर के चलने की जरूरत है। आप हर एक व्यक्ति के मन में यही निर्णय करना है, क्या मैं एक आशीर्वाद हूं? यदि आशीर्वाद है तो प्रभु से जुड़े हुए जीवन होना चाहिए। जितने भी व्यक्तियों का हम उदाहरण लिया, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो दूसरों के लिए आशीर्वाद था। जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ा है वो दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण नहीं बन सकता। इसलिए आपको ईश्वर ने आशीर्वाद बनाया है। सबसे पहले अपने में ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए ईश्वर से जुड़ जाइए। जब ईश्वर से जुड़ेंगे, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर निवास करेगा, हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा,
पवित्रता का जीवन जीने के लिए, विनम्रता का जीवन जीने के लिए, प्यार का जीवन जीने के लिए, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने के लिए आत्मा हमें शक्ति देगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 37 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए। प्यासे होकर के प्रभु के पास आना है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। प्रभु में रह करके हमारा प्यास बुझना है, अर्थात पवित्र आत्मा तब हमें मिलता है। पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य तब हमें मिलेगा। इसके बाद प्रभु आगे क्या कहते हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। केवल हमें नहीं, हमारा प्यास बुझना ही नहीं, बल्कि हमें दूसरों का प्यास बुझाने वाला बनाएगा। दूसरों के प्यास बुझाने वाला आशीर्वाद प्रभु ने हमें बनाया। हमें अपना घर आशीर्वाद का घर बनाना है, प्रभु से जुड़ना है, नशे से नहीं, लड़ाई झगड़ा से नहीं, घमंड अहंकार से नहीं, बल्कि प्रभु का वो रूप हमारा रूप बनना चाहिए। प्रभु में हमें आनंद मनाना है। माता मरियम ने ही तो गीत गाए, सर्वशक्तिमान ने मुझ में बहुत बड़ा कार्य किया। उसका नाम लेकर के माता मरियम, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर उस गीत को क्या बोल रहा है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ईश्वर में आनंद मनाना है। हमें इस दुनियाई चीजों में, पैसों में ऐसे घमंडी नहीं बनना है। नशे में, वासना में, ऐसे चीजों में जो लोग आनंद मनाना, खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, उनका पतन हो जाएगा। यहां माता मरियम जो सही आनंद का तरीके बताकर के दे रहा है, हमें हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह में आनंद मनाना है। प्रभु को अपनाइए, रोज प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। आप अपना घर के लिए आशीर्वाद बनना है। मेरे कारण मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा, या मेरे पत्नी को या बच्चों को या माता पिता को, मेरे भाई बहनों को मेरे कारण कोई दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं उनके पाप का कारण नहीं, उनका दुख का कारण नहीं, बल्कि जैसे माता मरियम आनंद मनाया, उसी प्रकार मेरे कारण मेरे परिवार आनंद मनाना चाहिए। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद बनाया है। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद बनाया है। यदि हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार ये एक निर्णय करेंगे, ईश्वर ने, प्रभु ने मुझे आशीर्वाद बनाया है, मैं दूसरों का आशीर्वाद बन करके रहूंगा, तब हम अपना जीवन को उदाहरण बनाएंगे। इसलिए जहां कहीं भी, जितने भी पल्ली में मैंने रिट्रीट दिया, या जो मिशन वर्क में जितना गांव में या घरों में गए, मैं अपना जीवन का उदाहरण सिखाने का प्रयत्न किया। मैं स्वयं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, इसके बाद प्रार्थना करने के लिए आग्रह करता हूं। स्वयं रोज बाइबल पढ़ूंगा, इसके बाद मैं बोलता हूं बाइबल पढ़ो। मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, इसके बाद लोगों से आग्रह करता हूं नशा छोड़ दीजिए। प्यार का जीवन, विनम्रता का जीवन, प्रार्थना का जीवन जी करके अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। जिस घर में भी प्रवेश करता है, जिस घर में भी रहता है, उस घर के आशीर्वाद का कारण बनने के लिए प्रयत्न करता हूं। जिस गांव में, जिस डायसिस में जाता हूं, वहां के लिए पता नहीं कितना, जब से बुलाया जाता है तब से मैं प्रार्थना शुरू कर देता हूं। मेरा हर एक दिन किसी न किसी मतलब के लिए, किसी व्यक्ति के लिए मैं अर्पित करता हूं। उस दिन का पूरा प्रार्थना, उस दिन का पूरा उपवास, उस दिन का मिस्सा बलिदान, सब कुछ किसी एक मतलब के लिए रोज समर्पित करता हूं। मैं कोशिश करता हूं आशीर्वाद बनने का। जिस प्रकार जोसेफ का पैर पोतीफर अन्य जाति के
अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में पड़ा, लेकिन जोसेफ का पैर के कारण उस घर को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। हमें भी ये आशीर्वाद बनना है। इसलिए गांव गांव घर घर जा करके सिखा रहा हूं, ये गलत है वो सही है, जो सही है सही है। हमारे जो पूर्वजों से चले आने वाले कई चीजें गलत है, उसको हमें निकालने का समय हो गया। ईसा मसीह हमारे जीवन में है, मसीह से जुड़े रह करके, सत्य ईश्वर से जुड़े रह करके हमें जीवन जीना है। निर्णय कीजिए, मैं एक आशीर्वाद बनूंगा मेरे घर के लिए, और जिससे भी मैं मिलूंगा उनका आशीर्वाद का कारण बनने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। विनम्र कीजिए, शून्य कीजिए, घमंड अहंकार को छोड़ दीजिए। जो घमंडी अहंकारी है वो बुराइयों को नहीं छोड़ सकता। उसको जैसे आप पकड़ कर रखा है घमंड में, अहंकार में, मैं पुरुष हूं, मैं यो हूं। मुझे कई बार दुख आता है हमारे जो आदिवासी बहनों को देकर के। दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है। कई पुरुष लोग जो पत्नी के द्वारा कमाने वाला पैसे से पी करके बर्बाद पड़ा, अच्छे अच्छे नौकरी पीने के कारण, नशे के कारण, पाप की जिंदगी के कारण नष्ट होकर के पड़ा है। उन महिलाओं को देख करके मुझे रोना आते हैं। कितने महिलाएं जो प्रार्थना मांग रहा है, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या कारण है? अनेकों ऐसा बेटियों को मैं जान रहा हूं जिनका 40 साल पार हो गया, विवाह नहीं हुआ। बेटी अब तक क्या कर रहे थे? एक ही कारण, घर में नशा, घर में लड़ाई झगड़ा, घर को देखते संभालते संभालते उम्र टल गया। ऐसे कितने बच्चे रो रहा है, अनेकों को मुझे मालूम है। कई लोग नौकरी के लिए, कई गलत प्रथा संप्रदाय हमारे बीच में चल रहा है। किसी भी बच्चे से पूछो क्या कर रहे बेटा? कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है। क्या कंपटीशन है? क्या कंपटीशन कर रहा है? कितना पढ़ा है? बड़े मुश्किल से 12वीं पास किए, नहीं तो बोलते डिग्री है। कौन सा डिग्री है? बीए किया है। कलेक्टर बनना है क्या? अच्छा, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई जब करना चाहिए था, पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं किया। उस समय पर अंध फंद, मोबाइल, टीवी, दोस्ती, इसमें पढ़ाई नहीं कर पाया। 30-35 साल हो गया, अभी भी कंपटीशन लेकर के बैठा हुआ है। माता पिता से पैसा लेकर के कहीं और सिटी में जाकर के अय्याशी कर रहा है, क्योंकि सही गाइडेंस घर में नहीं मिल रहा है। जिस घर में प्रार्थना है, जिस घर में भक्ति है, जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान है, वो बच्चे समय पर पढ़ाई करेगा। समय पर उनका पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेकर के उनको नौकरी भी मिलेगा। ये कंपटीशन एग्जाम लेकर के लाखों बच्चे ऐसे पड़ा हुआ है। सरकार तो इतना नौकरी देने वाला नहीं है। आज के जमाने में सरकारी नौकरी से मैं बोलूंगा दुगनी तिगुनी जो सैलरी है प्राइवेट कंपनियां देते हैं। लेकिन आपको मेहनत करने वाला बनना है, पढ़ाई कर करके अच्छा डिग्री होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। आप उसका सक्षम बनाइए अपना बच्चों को। इस नशे से, इस प्रकार का बुराई से घर को छुटकारा दीजिए। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए, कैटेकिज्म दीजिए, बाइबल दीजिए, प्रार्थना किताब दीजिए। यह सब नहीं खरीद करके देगा। जो देना है बचपन में बच्चों को देना चाहिए, नहीं दे रहा है। बचपन से बच्चे यही दे करके आ रहे हैं। हमारे घर में दादा परदादा सब दारू पी करके आया, वो भी इंतजार कर रहा है मेरा भी थोड़ा सा बड़ा होने दो। स्कूल में ही शुरू कर देता है। इसके बाद माता पिता का कहना नहीं मानना। क्या कारण है? पति पत्नी का नहीं मान रहे, पत्नी पति को नहीं मान रहा है। इस कारण बच्चे वो दे करके माता पिता को नहीं मान रहा है। हमें इस सिस्टम को थोड़ा बदलना है। हमारे इस सिस्टम को बदलना है। हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए एक ही तरीका
प्रभु ने आपको आशीर्वाद बनाया, आप आशीर्वाद बन जाइए। मेरे घर के लिए मैं आशीर्वाद बने रहूंगा। हर एक बच्चा, हर एक माता पिता, सब लोग ये निर्णय करें। हमारे आदिवासी समुदाय में बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को यह निर्णय करना जरूरी है। नशे से, इस प्रकार का पाप से हमारे जनता को बचाना है। इसलिए सबसे पहले हम अगुवा लोगों का आशीर्वाद बनना है, उनका विनाश का कारण नहीं। भेड़ों को मार करके खाने वाला भेड़िया नहीं, भेड़ों को चराने वाला सही गडरिया बनने की, चरवाहा बनने की जरूरत है। हमारा उत्तम उदाहरण उनके लिए ईश्वर ने कहा, तुम सच्चा चरवाहा। चरवाहा का मतलब क्या है? इसको हमारे भारत देश के चरवाहों को देखेगा तो भेड़ों के पीछे पीछे चलने वाला है, यह नहीं है। ईसा मसीह ने जिस चरवाहों का बोला है, चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़े पीछे पीछे चलता है। आगे आगे चलने वाला चरवाहा हमें बनने की जरूरत है। हमारा जीवन का उदाहरण हमें समुदाय को देना है, दूसरों को देना है। आइए प्रभु हमें इसके लिए सक्षम बनाए। अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, मैं आशीर्वाद बनूंगा। प्रभु ने मुझे आशीर्वाद बनाया। मैं मेरे घर के लिए, मेरे समुदाय के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे देश के लिए मैं एक आशीर्वाद बनूंगा। मैं इस समय पर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं, जितने भी बीमार लोग हैं उन्हें याद करता हूं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उन्हें स्पर्श कीजिए। प्रभु बच्चे, बड़े, युवक युवतियां सबों को समर्पित करते हैं। उनके पढ़ाई में, नौकरी में, विवाह में मदद कीजिए प्रभु। निसंतानों को संतान दीजिए प्रभु। बेरोजगारों को रोजगारी दीजिए प्रभु। हर एक परिवार मिलकर के प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए। बच्चे माता पिता को सुनने वाला बच्चे बन जाए। माता पिता बच्चों के लिए उदाहरण बने, आदर्श बने, उनका आशीर्वाद का कारण बने। समर्पित करते हैं हमारे कलीसिया को, कलीसिया के सारे अगुवा लोगों को, पुरोहितों को, धर्म बहनों को, बिशप स्वामियों को, हमारे क्षेत्र में जितने भी धर्म प्रांत है सब धर्म प्रांतों को समर्पित करते हैं। हमारे देश के लिए हम क्रिस्तीय लोग एक आशीर्वाद बने। अन्य लोग ये ना कहे कि ईसाई लोग दारू पीने वाला है, ईसाई लोग लड़ाई झगड़ा करने वाला, ईसाई लोग इस प्रकार। ईसा मसीह का नाम को ऐसा हम अपवित्र ना करें, निर्णय करें। प्रभु को आदर हम देना है, तब अन्य लोग आदर देगा। हमारे जीवन को देख करके वे प्रभु को आदर देगा। मैं दूसरों का कल्याण का कार्य बनूंगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।